खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में आप सबको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदा जो हम सब इंसानों का खालिक और मालिक है, उसने जब पहले इंसान को पैदा किया, मर्द और औरत को पैदा किया, तो पैदाइश की किताब में हमें मिलता है उसने उन्हें बरकत दी, बढ़ो फलो, ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसने लवाज़मात हमें दिए हैं, उसका इरादा और मंसूबा ये कि इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों और ज़िंदगी परवान चढ़े, परवरिश पाए और नस्ल इंसानी बाबरकत रहे। लेकिन इस वक्त हम इंसान जिस सूरत हाल का शिकार हैं, वो ये तकाज़ा करती है कि हम अपने खालिक और उसकी हदायत की तरफ फिर से रजू करें। मैनचेस्टर यूके में सारी दुनिया हैरान, शुश्तर, परेशान, आंसुओं में डूबी हुई है, आहें और सिसकियां हैं। इसके साथ मिस्र में कुछ ही देर पहले मसीहों की एक बस जिस पर हमला किया गया और 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। नारे ये हैं, नफ़रत से नफ़रत ख़त्म नहीं हो सकती, आग से आग बुझाई नहीं जा सकती, नफ़रत की जगह मोहब्बत, आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम लोग हर जगह, हर मज़हब और हर इलाके में पाए जाते हैं और अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि पहचान कीजिए, निशानदही कीजिए, ताकि ऐसे लोग कल आपके बच्चों को, आपको, आपकी मस्जिद को, आपके गुरुद्वारे को, आपके मंदिर को, आपके चर्च को, आपके सिनागोग को, आपके शहर को, आपके गांव को, आपके घर को निशाना बनाकर आप ही को शिकार ना कर लें। पहचान कीजिए, बताइए, ताकि ये मौत का खेल रोका जा सके। पहचान कैसे होगी? आज का हमारा मौजू है। बड़े दुख के साथ दुआ है कि खुदा गमज़दा ख़ानदानों को तसल्ली अता फ़रमाए और हिफाजत फ़रमाए। लेकिन इंसानों की आज़ाद मर्ज़ी है, हल कैसे होगा, पहचान कैसे होगी, परखने के तरीके और पैमाने क्या होते हैं। अगर आपने के पास नकली करेंसी है, नकली नोट हैं, तो उनकी पहचान करने का तरीका आपके पास है। असली नोट कौन सा है, नकली कौन सा होगा। अगर आपके पास सोना है, वो असली है या नकली है, उसकी पहचान करने का तरीका आपके पास मौजूद है। दूध खालिस है या नाखालिस है, उसकी पहचान का तरीका मौजूद है। पानी गंदा है या साफ़ है, पीने के काबिल है या नहीं है, इसका तरीका हमारे पास है। हम जांचते हैं, परखते हैं, जान जाते हैं पानी साफ़ है या गंदा है, पीने के काबिल है या नहीं। जब इंसान की बात आती है, खुदाई करदार और गैर खुदाई करदार, इसका पैमाना हमारे पास क्या है, किस तरह से जाने। जैसे अथॉरिटीज़ कह रही हैं, पहचान कीजिए अपने घरों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चेज़ में, गाँव में, शहरों में, कहाँ किस किस्म के लोग पाए जा रहे हैं, निशानदही कीजिए, उनके करदार, उनकी सफ़ात से उनको जानने की कोशिश कीजिए। किस तरह से जानेंगे? कलाम खुदा में कलाम खुदा को आईना भी कहा गया है और इसके साथ साथ कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा ज़ाहिर पर नहीं बल्कि बातन पर निगाह करता है। लोग अच्छाई के लबादों में बुराइयों के ताजर भी हो सकते हैं। वो ज़िंदगी के लबादों में
मौत के कारोबारी भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो मज़ाहब की आड़ में अपने मफादात को सामने रखते हुए लबादा तो ओढ़ेंगे, लेकिन वो बातन में फाड़ने वाले दरिंदे होंगे। दरिंदा जहाँ भी होगा वो फाड़ता है, मौत को लाता है, तबाही बर्बादी फैलाता है। कलाम खुदा में परखने के जो तरीके बयान किए गए हैं वो ज़रूर है कि आज हम सब लोग देखें कि वो पहचान किस तरह से होगी, अपने आप को शख्सी तौर पर और फिर अपने चौगिर्द बसने वाले लोगों को भी। परखने के तरीके कलाम खुदा से हमें नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुआशरों में अदब पाया जाता है। एजुकेशन, तालीम के लिए मदरसे, स्कूल पाए जाते हैं और अदब में एक सिन्फ शायरी की भी आती है। खुदा का बंदा पालूस जब अथीने में गया और वहाँ पर वो लोगों से जब कलाम करता है, बात करता है, तो वो ये कहता है, ये अमाल की किताब के 17वें बाब में है। वो कहता है, क्योंकि उसी में हम चलते जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा तुम्हारे शायरों में से बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। तुम्हारे बाज शायरों ने भी इस बात की निशानदही की है खुदा के ताल्लुक से कि खुदा क्या चाहता है, और शायर अपने शेरों की जुबान से किस तरफ हमारी निशानदही करते हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद में एक सूफी बुजुर्ग बुल्ले शाह और दूसरा बहुत बड़ा शायर जिसको मिर्जा गालिब कहा जाता है, उसकी एक गजल को सूफी तबस्सुम ने पंजाबी में भी किया था। आइए ये दो जो शायर हैं, जो हमारा मौजू है खुदाई और गैर खुदाई किरदार, उसके ताल्लुक से हमारी तवज्जो को किस तरफ चाहते हैं कि मबजूल हो जाए। आइए ये क्लिप देखते हैं और बात को जारी रखेंगे। बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे, बुलिया आ बह जा विच मसीती। आ बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे, बुलिया आ बह जा विच मसीती। विच मसीतां दे की कुछ हुंदे, जे दिलों नमाज ना नीती। बारों तोए लत्तां गोडे अंदरे रही पलीती। तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती। कन्ना नू हथ लावे पहले फेर नमाज ते नीती। दुनियादार रब दे नाल वी 420 ते कीती। हस्तियां ते खुद परस्तियां ने, मैं खाने विच मस्तियां ने। होश कर बन के होशियार मेरे शौक तनी इतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार।
आपने दो बड़े, एक पंजाबी के शायर और एक उर्दू के शायर, पैगाम बहुत वाज़ेह है। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे जिनके साथ बात करेंगे। पास्टर नदीम अरसा दराज से खुदामंद की खिदमत में है, बाइबल कॉलेज से तालीम हासिल की, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी अक्सर खुदामंद के कलाम की खिदमत करते हैं और आज हमारे साथ हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। पास्टर नदीम साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, खुदावंद का शुक्र है, मैं उसकी हाथ और उसके साया में हूँ और मैं खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया। शायर मुआशरे की आंखें भी हैं, दिल भी हैं, जहन भी हैं। आपने बुल्ले शाह का कलाम सुना, उसके बाद सूफी तबस्सुम ने जो बात की, तो वो कह रहे हैं लोकी मनु मत्ता देंदे ने, मुझे हिकमत की तरफ बुला रहे हैं कि आजा बह जा विच मसीती, मसीतां दे विच की कुछ हुंदा जे नीयत पाक ना कीती। फिर वो कहता है कि बाहर से तुम धोते हो अपने बदन को, लेकिन अंदर रई पलीती, अंदर से नापाक हो। तो जब वो कहता है मस्जिद में आ, चर्च में आ, गुरुद्वारे में आ, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसके आने में अगर तुम बाहर से तो पाक साफ नजर आते हो, लेकिन अंदर से तुम नापाक हो। लोग इस बात को सुन रहे हैं सदियों से, लेकिन इस बात को कैसे समझा जाए कि आज लोग मस्जिद में हों, मंदिर में हों, चर्च में हों, गुरुद्वारे में हों, वो ये बात जाने कि असल बात क्या है। तो पैगाम क्या देना चाह रहा है बुल्ले शाह इसमें, ये थोड़ा सा बताइए। मैं जितना मैंने सुना है और इन बातों से मैं बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। चर्च में भी प्रीच करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से वैसे भी गुफ्तगू होती है कि जो शायद मसीही नहीं है या चर्चेज में नहीं जाते। तो जब कभी मेरी इस टॉपिक पे बात कभी किसी से होती है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि चर्च में आना इतना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च में बिल्कुल ना आओ या मस्जिद में ना जाओ या मंदिर में ना जाओ, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर पाकीज़गी है, खुदावंद को उसकी जरूरत है। और अंदरूनी तौर पर पाक होना, अगर कोई शख्स किसी गंदे नाले में या किसी गटर में गिर जाता है तो क्या वो पहले अपने आप को पाक साफ करेगा और फिर खुदा से कहेगा कि मेरी मदद कर ताकि मैं यहां से निकल सकूं? इसलिए हमें अंदर से पाक होने की जरूरत है। और इस दौर में नूरानी फरिश्ते जो है ना, लोग बन कर बैठे हुए, जिन्होंने एक ऐसा लिबास पहन रखा है कि जो वो बाहर से तो कुछ नजर आता है और अंदर से कुछ, वो हमेशा दूसरों को खींचते रहेंगे कि जिस तरह से लोग मुझे देखते हैं कि मैं कितने घंटों बैठकर दुआ करता हूं, या दिन में पता नहीं कितनी दफा करता हूं, या हफ्ते में कितनी दफा करता हूं, आप भी मेरा साथ दो ताकि आपको भी पता चल सके, चाहे उनका राब्ता खुदा से कितना भी दूर हो। बहुत शुक्रिया। तो इसलिए खुदा के साथ राब्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि बुल्ले शाह ने बुलावा ये दिया है कि पाकीज़गी पाक खुदा से राबते में ही मुमकिन है, फ़क्त रसूमात में नहीं है। रसूमात ज़रूरी हैं। और फिर सूफी तबस्सुम ने यह कहा, ए रवाज मस्जिदां मंदिरां दा, चर्च भी साथ लगा लें, इत्थे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने। इसके बारे में क्या कहेंगे जी पास्टर नदीम साहब? ए रवाज मस्जिदां मंदिरां दा, चर्चां दा, इत्थे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने। जी हाँ, कि ये बात कैसे समझें लोग? खुद परस्ती फिर बात उधर आ जाती है कि जब अपनी आप किसी को दिखाना चाहते हैं ना कि देखो मैं क्या करता हूं, तो फिर आप दूसरे को अपने पास बुलाने की कोशिश में रहते हैं कि देखो मैं क्या कर रहा हूं। और जब हम अपना आप दिखाने के चक्कर में होते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं, और जब खुदा को भूल जाते हैं तो फिर खुदा की खुदाई तो हमारे अंदर से जाती रहती है। और सबसे बड़ा काम जो खुदा की खुदाई का मैं समझता हूं कि तजर्बे से मैंने सीखा है,
वो ये है इंसानियत से मोहब्बत करना। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात भी की। इससे मुराद ये हुई कि ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ परस्तियां ने खुदा की तरफ जो लोगों का ध्यान होना चाहिए, खुदा की जो जगह होनी चाहिए, उसकी जगह पर लोग खुद वो इज़्ज़त और एहतराम चाहते हैं और वो उसी सिलसिले को बनाए रखने के लिए मस्जिद और मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। शायर कह रहा है कि हमें इसको जानने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इस बात को भी खोला कि हम नहीं, खुदा की तरफ रहनुमाई, हमारी ज़ात नज़र ना आए बल्कि खुदा की ज़ात नज़र आए, तो यही असल बात है। बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ आयात इस ताल्लुक़ से हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं, पास्टर साहब भी हैं, तो आइए कुछ आयात देखते हैं मिलकर कि इंसानी जो खुदाई करदार और गैर खुदाई करदार है उसके बारे में। आईने की बात की कि कलाम खुदा आईना है, तो आईना देखने के लिए ज़रूरी है कि किसी शख्स की आंखें हों और वो आंखें बंद नहीं, खुली हों, फिर उस आईने में वो अपनी सूरत देख सकता है। वरना आप दुनिया के बेहतरीन आईने भी उसके सामने रख दें, अगर आंखें बंद हैं, अंधा शख्स है, तो वो देख नहीं पाएगा कि उसकी असल सूरत क्या है। तो आज मेरी ये दरख्वास्त होगी कि दिल की आंखें, जहन की आंखें खोलिए। मज़ाहब की जो तासुब की ऐनकें हमने लगा रखी हैं उनको थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए। फ़क्त ये देखिए अपनी पहचान और फिर अपने चौगिर्द रहने वाले लोगों की पहचान। आइए चंद आयात देखते हैं कि ईमान और इंसानी करदार में हम आहंगी और फल कैसे हैं। वक्त का तकाजा ये है, हम नुकसान में हैं या सिमत का तयन अभी बाकी है। आइए देखते हैं, सूरह अल असर है और इसमें लिखा है, पहली 2 आयात हैं, बेशक बिल यकीन इंसान सरतासर नुकसान में है। नुकसान में है चाहे किसी भी मजहब में क्यों नहीं है। सूरह अल बकरा उसके 62, सूरह अल माइदा उसके 69। चाहे किसी भी मजहब का शख्स है, यहां पर 4 ग्रोह हैं जो जन्नत में हैं। तो यहां पर इंसान की बात की जा रही है, किसी मजहब के मोमन की पहचान नहीं है कि ये है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है। यहां इंसान की बात की जा रही है। कान खोलिए, जहन खोलिए, दिल खोलिए ताकि इस बात को जाने कि पास्टर साहब ने कहा कि इंसानियत से मोहब्बत जरूरी है। तो इंसान नुकसान में है, उसको फायदा नहीं है। चाहे वो अपने आप को कोई भी लक़ब दे दे, कोई टाइटल दे दे, उसको फायदा नहीं है सिवाय उन लोगों के, फिर यहां पर किसी मजहब की बात नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। अल्फाज पर गौर कीजिए, 4 बातें यहां पर बयान फरमाई गई हैं। ईमान कामिल, नेक साले ईमाल हर सूरत में, हक सच में जिंदगी, हां की जगह हां और ना की जगह ना में जिंदगी, ये है सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी, दरगुजर, खुद भी शख्सी तौर पर और इज्तमाई तौर पर नसीहत भी की। दुनिया के किसी भी इस्लामी स्कॉलर को पढ़ लीजिए, मुफस्सर को पढ़ लीजिए, वो फरमाते हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर असरार अहमद मरहूम, जब वो इस आयत की तफसीर करते हैं, सब लोग पढ़िएगा। अब शर्त यहां पर दी गई है, नेक अमाल हर सूरत में, साले अमाल, हक
की तलकीन, हक की पैरवी, सच में जिंदगी, ना की जगह ना और हाँ की जगह हाँ हर सूरत में, फिर सबर, बर्दाश्त, तहम्मुल, दरगुजर, ईमान कामिल। और उलमा ने इस बात पर इजमा और इत्तफाक किया है, अगर ये चारों चीजें, ये चारों तकाजे, ये चारों शराइत अगर किसी शख्स में ना होंगी तो उसकी नजात नहीं हो सकती। कोई भी आप तफसीर पढ़ लीजिए। तो क्या हम जो मुसलमान हैं या मसीही हैं या यहूदी हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या कोई भी, देख लीजिए, इंसान सरतपा नुकसान में है इस वक्त, जो पूरी दुनिया में और आने वाले दिनों में भी और गुजरे अयाम में भी प्रोग्राम फजल रबी देखते रहे हैं। इसमें किसी मजहब की बात नहीं होती, इसमें किसी अकीदे का प्रचार नहीं होता, इसमें किसी को जबरदस्ती खुदा को कबूल करने की तरफ जोर नहीं दिया जाता, इसमें बातों को खोला जाता है। खुदा के दिल की आवाज जो इस वक्त इंसानों के लिए वो रखता है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम यहां पर वाज़े लिखा है, इंसान सर तसर कुली तौर पर नुकसान में है, घाटे में है, तनज़ली में है। वो खुदा के मयार पर पूरा नहीं उतरता। खुदा ने जो हदायत और तकाजे और राह दिखाई है वो उस पर नहीं है। आगे लिखा, सिवाय उन लोगों के जो ये चारों शराइत पूरी करते हैं। और नेक अमाल जो हमारा मौजू है, खुदाई अमाल और गैर खुदाई अमाल, आइए अब उनकी लिस्ट देख लेते हैं। आखिर जमाना में किरदार की पहचान क्या है जिसमें हम जिंदा हैं? आखिर ज़माने का गैर खुदाई किरदार। और जितने भी मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स और कॉलेजेस में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे दरख्वास्त है, ये शो बाद में भी चलेगा, अभी तो हम लाइव हैं, कॉल करना चाहे कॉल कीजिए, इस पर निगाह कीजिएगा। यहां पर खुदा का रूह लिखवाता है अपने बंदा के वसीला से, लेकिन यह जान रख, पहचान कर, आगाही तुझे दी जाती, खबरदारी दी जा रही है आखिर जमाना के लिए। यह जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी, यह अब गौर कीजिएगा, पूरी लिस्ट है आखिर जमाने के किरदार की। आप चर्च के अंदर बैठे हैं, आप पास्टर हैं, आप मिशनरी हैं, आप मौलवी हैं, आप पंडित हैं, आप कोई भी क्यों नहीं हैं, ये है खुदा का जिंदा, मोतबर, बाबरकत, लासानी और ला तब्दील कलाम हमारे सामने है। क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के ना फरमान, ना शुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन। जान रख, आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, और ये लिस्ट हमारे पास है, आगे देखते हैं। इस लिस्ट में दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा कर, अलग रह, दूर हो जा। और 13वीं आयत है दूसरा तिमोथियस का खत
बाब 3 है, उसमें से ये आयात पढ़ रहे हैं। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तफसीलन भी इस पर बात करेंगे, गौर से सुनिए। और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मुराद ये है कोई हल इस सारे बिगाड़ का, इन सारी वो बुराइयां जो जड़ पकड़ चुकी हैं, जो तमाम जगहों पर मौजूद हैं, उनका हल तो बताया जाएगा, लेकिन बिगाड़ से बिगाड़ पैदा होता चला जाएगा। ये आखिर जमाने का गैर खुदाई किरदार है। आइए अब खुदाई किरदार को देख लेते हैं। अब ये पतरस का खत है। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी लिस्ट देख लीजिए। फिर दरखास्त कर रहा हूं, जो लोग मदरसों में हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूलों में हैं और घरों पर भी हैं, खुदाई किरदार और सफ़ात की बात की जा रही है। अब ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, उस पर सब्र, दीनदारी, बरादराना उल्फत, मुहब्बत बढ़ाओ। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है, वो ना खुदा को जानता है ना खुदा की किताबों को जानता है, और कोता नजर है, वो ज्यादा दूर तक देख नहीं सकता और अपने गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, बरादराना उल्फत, मोहब्बत, जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है, देख नहीं सकता ना खुदा को, ना इंसान को, ना उसके पैगाम को, चूंकि वो अंधा है रूहानी तौर पर, और अपने गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। गो वो कहता है कि वो ईमानदार है, गो वो कहता है कि उसका राबता खुदा के साथ है, गो वो कहता है कि वो उसका हसब नसब बहुत बड़ा है, लेकिन वो अंधा है। ये खुदा का कलाम कह रहा है। और अगर आप मुकाशफा की किताब में चर्चिस को जो पैगाम दिया गया था उसको भी अगर पढ़ ले तो वहां पर लिखा है, तू कहता है कि तेरी आंखें हैं, तू देखता है, लेकिन तू अंधा है। क्यों? इसलिए कि जो बातें तुझ में होनी चाहिए थी वो नहीं है और तू देखने से भी कासिर है। कौन है जो इन सफात और किरदार में चल और ढल रहा है? पहचान जरूरी है। आइए, एक बहुत मशहूर किताब है, उसको कहते हैं बहिश्ती जेवर, और ये मौलाना अशरफ अली थानवी इसके मुसन्निफ हैं। अब वो इस बात को और ज्यादा इस किताब में खोल देते हैं। वो कहते हैं उन बातों का बयान के उनके बदूने ईमान अधूरा रहता है। अगर ये बातें ना हों तो मतलब ये है कि इन बातों के बगैर, बहिश्ती जेवर किताब का नाम है, ईमान अधूरा रहता है। तो अधूरा मुराद नामुकम्मल, अधूरा है, मुकम्मल नहीं है ईमान। किन बातों के बगैर? इसके लिए आप देख ले 70 बातें ईमान के मुतालिक हैं, और जो रेड किया हुआ है, वक्त चूंकि महदूद होता है इसलिए आइए देखते हैं। पूरा मुसलमान वही होगा जिसमें ये सब बातें हों, और जिसमें कोई बात हो कोई बात ना हो वो अधूरा मुसलमान है। मुसलमान का मतलब है जिसने अपनी मर्जी खुदा के ताबे कर दी है। ये है मतलब जो आम हमारे इस्लामी कुतुब में जो बयान हुआ है। मुसलमान का मतलब जो अपनी मर्जी को, अपने आप को खुदा के ताबे कर दे, ये मतलब है। सूरह अल-असर इंसान की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं, पूरा मुसलमान वही होगा जिसमें ये बातें हों, और जिसमें कोई बात हो कोई बात ना हो वो अधूरा मुसलमान है। आगे देखते हैं, मुसलमान पूरा होना जरूरी है, इसलिए सबको लाजिम हुआ कि इन बातों को अपने अंदर पैदा करें।
और कोशिश करें कि किसी बात की कसर ना रह जाए। ये बातें हम लिख कर बताए देते हैं। सब 7 ऊपर 70 हैं, तो पहले देखते हैं 30 जो दिल से मुतल्लिका हैं। पहली जो 30 हैं दिल से मुतल्लिका हैं। आइए कुछ अहम हैं जिन पर हम बात करते हैं। अल्लाह ताला पर ईमान लाना, एतकाद रखना, खुदा ने सब कुछ पैदा किया है, उसके फरिश्ते हैं। फिर है जितनी किताबें पैगंबरों पर उतारी थी सच्ची हैं, सब सच्ची हैं। और फिर आगे खुदा ताला को सब बातों की खबर है, क़यामत आने वाली है, जन्नत का मानना, दोज़ख का मानना, अल्लाह ताला से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और अगर मोहब्बत करना तो खुदा के लिए करना। फिर आगे हम देखते हैं नेक नियति से काम करना, गुनाहों पर पछताना, खुदा से डरना, खुदा की रहमत की उम्मीद रखना, शर्म करना, नेमत का शुक्र करना, अहद पूरा करना, सब्र करना, अपने आप को दूसरों से कम समझना, मखलूक पर रहम करना, खुदा पर राजी रहना, खुदा पर भरोसा रखना, अपनी किसी खूबी पर ना अतराना, किसी से कीना कपट ना रखना, किसी पर हसद ना करना, गुस्सा ना करना, किसी का बुरा ना चाहना, किसी का भी बुरा ना चाहना, दुनिया से मोहब्बत ना रखना। और फिर है 7 बातें जुबान से मुतालिक। जुबान से कलमा पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, इल्म सीखना, इल्म सिखाना, दुआ करना, जिक्र खुदा करना, लघु और गुनाह की बात, लघु और गुनाह की बात, लघु से मुराद होती है हद से बढ़ जाना, झूठ की तरफ मिलावट कर देना, और गुनाह की बात जैसे, गौर से सुनिए, झूठ, गीबत, गाली, कोसना, खिलाफ शरा गाना, इन सब से बचना। झूठ, गीबत, गाली, कोसना, खिलाफ शरा गाना। अब कोई शख्स मसीही है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, देख लीजिए क्या लिखा है। और 40 बातें सारे बदन से मुतालिक हैं। अब इसमें आगे वुजू करना, गुस्ल करना, कपड़े पाक रखना, नमाज का पाबंद रहना, सदका देना, रोजा रखना, हज करना, इतिकाफ करना। और फिर आगे लिखा हुआ है जहां दीन की खराबी हो, लोग इन बातों को कबूल ना करने वाले हों, जिनमें ये बातें ना पाई जाएं, तिमोथियस में हमने देखा, उससे किनारा कर उन लोगों से। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, जहां रहने में दीन की खराबी हो वहां से चले जाना। जिन लोगों में ये बातें ना पाई जाएं उनसे अलग हो जाओ, दूर चले जाओ। मन्नत मानी है पूरा करना, और फिर कसम का कफारा देना, बदन ढांकना, कुर्बानी करना, मुर्दे का कफन दफन, कर्ज आता हो तो अदा करना, लेन देन में खिलाफ शरा बातों से बचना, लेन देन में सच्ची गवाही का ना छिपाना, अगर नफ्स तकाजा करे निकाह कर लेना, हुकूमत का हक अदा करना, माँ बाप को आराम पहुंचाना, औलाद की परवरिश करना, रिश्तेदारों नातादारों से बदसलूकी ना करना, आका की ताबेदारी करना और हाकम की ताबेदारी करना। फिर आगे लिखा है लड़ने वालों में सुलह करा देना। गौर से सुनिए, लड़ने वालों में सुलह करा देना, ना कि और लड़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लोगों को करना। नेक काम में मदद देना, नेक राह बतलाना, बुरी बात से रोकना। अगर हुकूमत खिलाफ शरा कोई बात करे, शरा के मुताबिक सजा दे। और फिर आगे लिखा है ईमानत अदा करना, ज़रूरतमंद को कर्ज देना, पड़ोसी की खातरदारी करना। फिर आमदनी पाक लेना, रिश्वत नहीं, आमदनी पाक लेना। और लिखा जहां ये बातें ना हो वहां से अलग कर लो, अलग हो जाओ। पालूस रसूल ने लिखा कि किनारा कर लो इन लोगों से। और ये सख्त बातें हैं जो आज हो रही हैं, खुदाई करदार गैर खुदाई करदार की बातें हम कर रहे हैं। और फिर आगे 75वां है किसी को ना हक तकलीफ ना देना। इस वक्त जो रवश चल पड़ी है पूरी दुनिया में, आपने इल्जाम किसी ने लगाया, आपने तहकीक नहीं की, आपने सुनी सुनाई और लोगों को ना हक तकलीफ पहुंचाई, मार दिया, जला दिया। खिलाफ शरा खेल तमाशों से बचना, रास्ता में ठेला पत्थर कांटा लकड़ी हटा देना। अगर अलग अलग सब बातों का सवा मालूम करना हो तो फिर एक किताब है फरोगुल ईमान, वो भी देख लीजिए। अब ये बातें हमारे सामने हैं। किसी को ना हक तकलीफ ना देना,
खुदाई किरदार हमने देखा, गैर खुदाई किरदार हमने देखा। अब एक एक बात पर हम बात करेंगे। पास्टर नदीम साहब, ये पूरी तफसील नाजरीन के सामने हमने रखी है। लिखा है, अखीर जमाना में याद रख कि बुरे दिन आएंगे। खुदा हमेशा आगाही और खबरदारी देता है, इसके पीछे उसका क्या मकसद होता है? खुदा का आगाह करना जो है वो, अगर हम आदम और हवा से देखें तो खुदा ने उनको भी आगाह किया था कि जो मैं कहता हूं वही करना। उन्होंने किया और वो करते रहे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अबलीस ने, शैतान ने उनको गुमराह किया, और फिर उसके बाद लिखा है कि बड़ा एक अरसा गुजरा कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए और इस दुनिया के लिए सलीब पर चढ़े, और फिर वो मुर्दों में से जी उठे, आसमान पर चले गए, और आसमान पर जाते हुए उन्होंने ये वादा किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। और वो दूसरा मददगार जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें अंदर से पाक करता है, अंदर से साफ करता है। और अबलीस जो है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि हम अंदर से हमारी सफाई हो। वो हमेशा हमें अंदर से गंदा करने के उस इरादा में रहता है और इंसान को गुमराह करता रहता है। उसके जहन में गंदे ख्यालात और बुरे ख्यालात को वो डालता है। बहुत शुक्रिया। जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर तूने बुराई के बारे में सोच लिया तो तूने उसको कर लिया। तो जब हम सोच लेते हैं तो ये कर लेने से कम नहीं। तो इसलिए दुनिया का ये आखिर है कि पाक रूह लोगों को पाक करेगा, वो लोगों को अच्छे ख्यालात देने की उस जुर्रत रखता है और इख्तियार रखता है। लेकिन अबलीस जो इस जिस्म और रूह को गंदा करने के चक्कर में रहता है, वो हमेशा बुरे ख्यालात, बुरी सोच, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से के दरमियान में भाईचारे को खत्म करना, वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का और इंसानियत का। और वो हमेशा हमारे दरमियान में रहता है ताकि इंसान कहीं सर जोड़कर तो रूहानी तौर पर वो कहीं मिलकर तो खुदा की हमदोस्ताइश और उसकी परस्त में कहीं आगे ना बढ़ जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको दो दो करके भेजा। और आज अबलीस नहीं चाहता कि कहीं दो भाई सर जोड़कर खुदा की परस्तिश में कहीं आगे ना बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आप से जो सवाल पूछा आपने बताया कि खुदा की आगाही और खबरदारी में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपने जो बात की उसका लबेलबाब ये है कि खुदा आगाह करना चाहता है कि जो चीज़ें अबलीस की तरफ से दुनिया और आपकी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं, आपने उन्हें कैसे पहचानना है, और अपने फल और अमाल जो आपके अंदर से निकल रहे हैं उस फितरत की पहचान और मंबा की पहचान कैसे करनी है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अबलीस किस तरह से काम करता है, उसकी फितरत, और हमारी फितरत में किस तरह से बिगाड़ है, वो क्यों है, ये खबरदारी और आगाही चूँकि खुदा अबलीस को भी जानता है, हमसे भी वाकिफ़ है, तो यही बात पास्टर साहब ने बताई है। हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं, वो भी अरसा दराज से खिदमत में हैं और खुदा उन्हें भी बड़ी कुदरत से इस्तेमाल कर रहा है। मोहतरम बिशप सोहनलाल साहब। बिशप साहब खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक बार फिर से कि आपने इस बड़े खास प्रोग्राम लाइव शो फजले रब्बी में फिर से दावत दी कि बहुत अहम बात हम आज फिर से खुदा के कलाम से कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब यहाँ पर बिशप साहब निशानियां बयान की गई हैं कि कैसे पहचान हो आखिर ज़माने की। वहाँ पर लिखा है इंसान खुद गर्ज, ज़र दोस्त और शेखी बाज होंगे। तो आप ज़रा ये बताइए, ये खुद गर्ज जो कि एक शख्स हो सकता है लेकिन शायद उसको पहचान ना हो, वो ज़र दोस्त भी है, दौलत से मोहब्बत रखने वाला और शेखी बाज, तो ये तीनों बातें बताइए, फिर अगली बातें जो हैं वो उन पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये खुद गर्ज होना, ज़र दोस्त होना, शेखी बाज होना।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात ये है, जैसे कि पाके कलाम खुदा में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अंतिम दिनों में मसीही युग, आखिरी दिनों में पूरा मसीही युग शामिल है। ये आखिरी दिनों में हम पूरे मसीही हैं या पूरी दुनिया के लोग इस सब बात में शामिल होंगे, क्योंकि पौलुस भी पाकरू के वसीले से ये नबूवत करता है कि जैसे जैसे अंत के दिन निकट आएंगे और बातें बिगड़ती चली जाएंगी, बातें हैं जो और ज्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया और बिशप साहब। बिशप साहब हाँ जी। बहुत शुक्रिया। बातें बिगड़ती चली जाएंगी और ये बातें हैं जो बिगाड़ आएगा। तो आपसे फिर दरखास्त है, ये खुद गर्जी, ज़रदोस्त और शेखीबाज, इसका थोड़ा सा बताइए कैसे पहचान होगी? खुदगर्जी के बारे में अगर बात करते हैं तो कलाम खुदा में से ही मैं कहना चाहूंगा पौलुस के बारे में। जैसे पौलुस सिखाते हैं, पौलुस उन सभी गुनाहों को पेश करता है जिनमें एक खुदगर्जी एक बहुत बड़ा गुनाह है। पौलुस इस बड़े गुनाह को पेश करता है जिसका स्वार्थ जिसमें है, एक जिसका मूल आप स्वार्थ है, यानी कि खुद गर्ज होना। और खुद गर्ज के विषय में अगर बाइबल में से कलाम खुदा में से हम देखते हैं तो ये वो समय आ गया जिसमें खुदा के लोग जो आज अपने आप को खुदा में चलने का दावा कर रहे हैं कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा के पीछे चल रहे हैं, उसके हुक्मों को पूरा कर रहे हैं, और लेकिन उनका बाहरी दिखावा कुछ और है, उनके अंदर कुछ और है। और बाइबल बताती है वो हमेशा वो भेड़िए हैं जो भेड़ की शक्ल में आकर काम कर रहे हैं और खुदा की बातों को बिगाड़ कर लोगों को आज वो क्या कर रहे हैं, खुद गर्ज बनने के लिए। जैसे खुद गर्ज है वैसे खुदा के आगे वो खुद गर्ज बनाकर उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे पहले बात की थी, पौलुस की नबूवत है कि बातें बिगड़ती जाएंगी, ये बातें बिगड़ती जा रही है। खुद गर्जी आज इंसान के ईमान को भी प्रभावित कर रही है, खुद गर्जी इंसान के ईमान को भी प्रभावित कर रही है, असर डाल के उसे नुकसान पहुंचा रही है। और दूसरी बात है कि इंसान की रूहानियत को भी वो इतना ज्यादा बिगाड़ रही है जिससे कि हम खुदा से बहुत दूर हो रहे हैं। और खुदा जो हमारा पाक खुदा है, जो हमसे प्यार करता है, जिसने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया है, और उसने वो प्यार हमसे किया है जिसमें खुदगर्जी नहीं थी, जिसमें कोई मांग नहीं की। खुदा हमसे कुछ मांग नहीं करता इस बात के विषय में, लेकिन आज वो समय आ गया जब बातें बिगड़ती चली जाएंगी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इस बात का। बिशप साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को बताया। ये बिगाड़ है खुद गर्जी। मुराद जो भी काम करना अपने फायदे के लिए करना, अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए करना, अगर उसमें अपना फायदा शामिल नहीं है तो खुदा का हुक्म है भी तब भी वो नहीं करना। सब कुछ अपनी ज़ात के लिए करना या अपने किंगडम के लिए करना। बिशप साहब ने बताया कि लोग कर रहे हैं, लेकिन खुद गर्जी के ज़ुमरे में ये सारी बातें आती हैं। खुदा का कलाम खुदा तो नज़र नहीं, लेकिन उनके अपने फ़ायदे की जितनी बातें हैं, उन फ़ायदों को, मफादात को हासिल करने के लिए जो उनकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाएँ, वो लगे हुए हैं। दूसरी खूबी है ज़रदोस्त और शेखीबाज। पास्टर नदीम साहब, आप ये बताइए, ये ज़रदोस्त और शेखीबाज किस तरह से पहचान आज इंसान करे? सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ, ये तीनों जो बातें आपने सामने रखी हैं, ये खुदा की खुदाई को नहीं नजर आती। ये इब्लीस की वो चालाकियां, वो होशियारियां हैं जिनको वो इंसान के अंदर डालता है ताकि उसका रूहानी चेहरा जो है वो बिगड़ जाए। जनाब पास्टर साहब, आप फरमा रहे हैं, आपने शुरू भी किया कि इब्लीस ये करता है, इब्लीस ये करता है। बहुत शुक्रिया, इब्लीस ज़रूर करता है, लेकिन खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दे रखी है। अगर इंसान कबूल करेगा, उसको अमल में लाएगा, तब वो उस काम को करने वाला बन जाता है। आज़ाद मर्जी है। तो ज़रदोस्ती और शेखीबाजी जो है, ये इंसानी किरदार का हिस्सा कैसे बनती है?
शैतान को छोड़िए, शैतान के अलावा बताइए थोड़ा सा कि ज़र दोस्त और शेखी बाज इंसान इस किरदार में कैसे ढलता है? क्या उसमें कुछ कमी होती है जिसकी वजह से वो इस तरफ जाता है? क्या मुहर्रकात होते हैं इब्लीस के अलावा? हाँ जी, खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो दरख्त है ना वो अपने फलों से पहचाना जाता है। तो जब हम शेखी मारते हैं, जब हम दोस्त नहीं रहता, तो उसके पीछे कोई तो खास वजह है कि उस शख्स के अंदर की उसकी सोच किस तरफ को चल रही है। जब हम, अभी मैं बात इब्लीस की कर रहा था, अब जब इब्लीस का काम हो चुका होता है तो इंसान की सोच जो है वो कितनी बिगड़ जाती है कि वो जर दोस्त हो जाता है। उसको कहीं पर किसी की भला देखना वो नहीं चाहता, यहां तक कि वो अपने हमसाये को अपना हमसाया नहीं सोचता, वो अपने दोस्त को दोस्त नहीं सोचता। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो हमारा दोस्त बनकर इस दुनिया में आया, वो हमारा भाई बनकर इस दुनिया में आया। शेखी, जब हम शेखी मारते हैं ना तो हम दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, अच्छी दोस्ती, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर हमारे पास, अच्छी तालीम जब हमारे पास होती है तो हम शेखी में आ जाते हैं कि मेरे पास कुछ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले ढूंढो तो मेरी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। इब्लीस ये सब कुछ हमें देना चाहता है। वो खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ पर ले गया और उसने दुनिया की शान और शौकत दिखाकर कहा कि अगर तुम मुझे झुक कर सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो शेखी मारना जो है ना, ये मटीरियल है जो हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो दोस्तों की शक्ल में है, चाहे वो पैसे की शक्ल में है या किसी भी शक्ल में है, जब वो हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आता है तो हमें अपने ऊपर एक फख्र होना शुरू हो जाता है। तो हम उस घमंड के अंदर आ जाते हैं, उस शेखी के अंदर आ जाते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत हूं, और फिर हम खुदा के रुतबे को नीचा करते हुए अपने अंदर की सोच से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं, जो कि खुदा को पसंद नहीं है। हम फिर अपने ही दोस्तों के दोस्त भी नहीं रहते, क्योंकि शेखी मारना, अपने आप को अच्छा और अपने लिए बेहतर जानना, पहचानना और अपने लिए बेहतर चाहना जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। जी बहुत शुक्रिया। ज़र दोस्त, दौलत को दोस्त रखना, और आप पास्टर साहब ने अच्छी बातें की। दो सत एक होना, दौलत के साथ एक होना। ज़र दोस्त, दौलत की रफाकत में रहने वाला, दौलत को अजीज़ रखने वाला, दौलत की खातिर सब कुछ करने वाला। और मसीह ने फरमाया था कि तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये होता कब है? जब इंसान ये समझता है कि दौलत उसके लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए मैं उससे दोस्ती रखूं। और खुदा पर जब इंसानों का एतमाद और एतकाद कमज़ोर होता है, खुदा पर कोई शख्स भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं होता कि वो खुदा है जो कलाम में ये कहता है कि मैं तेरा राज़िक हूँ, मैं तेरा यहोवा यरी मुहैया करने वाला हूँ, सारी दुनिया की दौलत, हीरे जवाहरात मेरे हैं, मैं वो खुदा हूँ जो आसमान से मन भी बरसा देता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो मूसा को जब अपने पास बुलाता तो उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल भी करता हूँ, और मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करने पर कादिर हूँ। जब ये रवैये कमज़ोर पड़ जाते हैं तो इंसान ज़र दोस्त बन जाता है। शेखी की बात की, किसी लियाकत पर फ़ख्र करना, किसी ओहदे पर फ़ख्र करना, और अपनी दौलत पर, जो पास्टर मासूफ ने फरमाया, फ़ख्र करना, बनिस्बत इसके कि उस पर फ़ख्र करना जिस पर फ़ख्र करना जायज़ है, और इंसान फ़ख्र करता रहता है। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब, आपने इन बातों को बयान फरमाया। अब और दो खूबियाँ यहाँ पर बयान की गई हैं जो इस किरदार का हिस्सा है। खूबी तो नहीं कहनी चाहिए, सिफ्त है। सिफ्त मनफी भी होती है और मुस्बत भी होती है। तो आगे जो बातें हैं वो है कि वो मगरूर होंगे और बदगो होंगे। बिशप साहब आप बताइए, लोग मगरूर हो जाएंगे, बदगो हो जाएंगे, इसके बारे में
थोड़ी सी रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पूरी दुनिया में इस बात को हम समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे इसके बारे में बात भी कर रहे हैं कि मगरूर जो वर्ड है, मगरूरियत इंसान के जहन में पूरे तरीके से बसी हुई है। जैसे मुझे एक यहाँ पे मिसाल याद आ रही है। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक नौजवान आता है, तो आके यीशु मसीह को कहता है, खुदावंद मैं तेरी बादशाहत में जाने के लिए क्या करूं? तो उस वक्त खुदावंद कहते हैं कि खुदा की तमाम हुक्मों को मान, तमाम हुक्म जो तेरे पास है उनको मान। तो वो कहता है मैंने अपने बचपन से ही खुदा के कलाम को, खुदा के उन हुक्मों को माना है, तो अब भी मेरे अंदर किस बात की कमी है, अभी मेरे अंदर किस बात की घटी है? तो उस वक्त खुदा कहते हैं जाकर सारी दौलत को, अपनी जमीन जायदाद को बेच दे और कंगालों को, गरीबों को बांट दे, और मैं तुझे जन्नत में अपने उस इनाम की जगह में तुझे बहुत अमीर करूंगा और तुझे बड़ी बरकत दूंगा। तो उस वक्त वो इंसान यीशु मसीह के पास से चला गया, निराश होकर चला गया, क्योंकि अभी भी उसके जीवन में, उसकी जिंदगी में जरदोश और मगरूरियत उसके अंदर भरी हुई थी। पैसे की मगरूरियत, यानी कि पूरी ऐशो आराम की मगरूरियत। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, गरीब इंसान को देख के अमीर इंसान इस बात को देखता है कि इसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है, इसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है, जिससे मैं अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में पूरी सुख सहेलियत के साथ जी रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि मगरूर लोग खुदा की बादशाहत के वारिस हरगिज ना होंगे। मगरूर लोग खुदा के बादशाहत के वारिस हरगिज ना होंगे, क्योंकि ये आखिरी जमाने की किरदार की जैसे बात कर रहे हैं। ये मगरूर लोग आज के समय में जो खुदाई दावा करते कि हम लोग खुदा के द्वारा, हम लोग चुने हुए लोग हैं, खुदा के द्वारा अलग किए हुए लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने खुद अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तो मैं आज किसी के ऊपर दोष ना लगाते हुए इस बात को कहना चाहता हूं, पंजाबी में एक गीत है, हिंदुस्तान के बहुत से लोग गाते हैं, जिससे बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक लाइन आती जो मैं कहना चाहूंगा, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, जीनू रब हुक्म ना करे ओ ना करे मनादी, चंगा नहीं हो था था करना रूहां दी बर्बादी। और मगरूरियत सिर्फ इस बात में भी, जो गुनहगार है वो मगरूर है, बहुत सारे आज खुदा के लोगों में भी मगरूर ये जो पाया जाता है, वो अपने उस रुतबे से, अपनी उस जात से, जिस समय में खुदा ने उनको अपने पास बुलाया, उस रुतबे से इतने मगरूर हो चुके हैं कि खुदा भी आज उनको दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया जनाब। पास्टर नदीम साहब, बदगो, इसके बारे में क्या कहेंगे? बदगो, बुराई करने वाला, जो अच्छा सोच ही नहीं सकता, गवाही देता है वो दूसरों की, इधर की बात उधर करता है और उधर की बात उधर करता है। जो बातें खुदा का रूह हमें सिखा चुका है, जो पाक कलाम हमें सिखाना चाहता है, उस बातों को वो अपनी बातों में मिक्स करके तो वो अपनी ही तालीम को आगे फैलाने के चक्कर में रहता है। उनकी अपनी एक दिमाग में डिक्शनरी चलती है और अपनी ही सोच से वो काम करने के चक्कर में रहते हैं, और जो भले की बातें होती हैं उनको वो एक्सेप्ट और अपने ही अंदर मन गढ़त कहानियां बनाते रहते हैं और उन्हीं को वो चलाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने ये बदगो, बुरी बातें जुबान पर लाने वाला और बुरी बातों को प्रमोट करने वाला, ये आपने बहुत खूबसूरती से बयान फरमाया। अगला जो ख़ास किरदार है वो है नाफरमान, नाशुक्र और नापाक। तो आप ये फरमाइए, नाफरमानी तो बाग़ अदन में भी होगी, लेकिन ये आखिर ज़माने में भी लिखा है कि लोग नाफरमान, नाशुक्र और नापाक होंगे। ये नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, क्या कहेंगे तीनों के बारे में? जी, नाफरमान तो देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि आदम और हवा ने भी नाफरमानी की, और फिर खुदावंद यीशु मसीह देखे जो अजीब मौजज़ात करते थे लोगों के दरमियान में, मुर्दों को जिंदा किया, जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया, और लोग उनके भी फरमाबरदार नहीं रहे। और उनके अपने शागिर्दों में भी बहुत दफा ऐसा हुआ कि वो उस तरह से यीशु मसीह को कबूल करना जो है वो मुश्किल हालात में वो भाग गए। तो
ये आज के दौर में इसको एक्सेप्ट करना कि फर्मा बरदारी कैसे करनी है, ये इंसान के लिए मुश्किल हो चुका है। लेकिन इसके साथ बड़ा खूबसूरत वादा है। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, जिसके साथ ये वादा है कि तुम्हारी उम्र जमीन पर लंबी हो। और आज अगर आप देखें दुनिया में लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो अपने जिस्म पर बम लगाकर तो दूसरों के दरमियान में चले जाते हैं, वो तो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं। खुदा का कलाम यहां पर कहता है कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी अगर तुम अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहोगे। हमारा बाप जो है वो आसमान पर है और उसकी फर्माबरदारी ये है कि उसके कलाम पर अमल किया जाए। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हलाक ना तो होना है और ना करना है। ये खुदा के कलाम की हकीकत है, जिससे जो कि पत्थर पर लकीर है कि जियो और जीने दो, और जियो और दूसरों को भी जिंदगी दिखाओ, उनको भी राह हक और जिंदगी दिखाओ कि अब्दी रास्ता क्या है, ताकि दूसरे भी पहचान सकें कि सलीब की तरफ चलने से आपके अंदर मोहब्बत, भाईचारा और आपके अंदर फर्माबरदारी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। दो बातें हम और हैं और फिर अगले शो में हम इसको जारी रखेंगे, जो नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि उसके बाद होगा। और मैं नाजरीन को बता दूं कि उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो आखिर ज़माने का बुरा किरदार है ये खुदाई किरदार में कैसे ढल सकता है, कलाम खुदा इसके बारे में क्या कहता है, उसको हम नेक्स्ट वीक नहीं उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा करेंगे। तो आप तमाम अहबाब नोट फरमा लीजिए, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें बताइए, उस पर भी बात करेंगे। नाशुक्र और नापाक बिशप साहब आप बताइए थोड़ा सा जल्दी से, आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। नाशुक्र और नापाक हो जाएंगे लोग, नाशुक्रे बन जाएंगे, कैसे? नाशुक्र जो शब्द इसमें बाइबल में देखते हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं आखिरी जमाने में गैर खुदाई किरदार के बारे में। नाशुक्र बिशप साहब बताइए। हाँ जी, नाशुक्रापन और नापाक, उसी नाशुक्र के बारे में, जो लोग शुक्र करना ही नहीं चाहते, हर बात में शुक्र करना ही नहीं चाहते। तो मुझे अगर 1 मिनट का समय दिया जाए तो मिसाल बिशप साहब हमारा वक्त खत्म हो गया है। मैंने समझा कि 3 मिनट होंगे, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया। यहीं से हम नेक्स्ट वीक नहीं उसके बाद जारी रखेंगे। खुदा चाहता है कि हमारे किरदार, हमारी सफ़ात उसके कलाम में ढल जाएं। यही बात कलाम खुदा की रोशनी में हम देख रहे हैं और उम्मीद और ईमान ये है कि हम सब जो ये शो देख रहे हैं या देखेंगे, दुनिया के किसी खित्ते से हैं, किसी मजहब से हैं, खुदा किसी मजहब का बानी नहीं है, वो ज़िंदगी का बानी है और वो ज़िंदगी हम में जारी रखना चाहता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं, आपका मेज़बान दानियाल।